हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र और आज हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या होता है इंटीजर्स, क्या होता है पूर्णांक, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही थोड़ा सा है, तो ध्यान से 10-15 मिनट जो भी है इसको देखिए और समझिए। आज आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो पूर्णांक आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। और ये है छोटा सा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ध्यान से सीखेंगे। अब यहाँ हमने सामने कुछ संख्याएं लिख दिया है, इसको इस पे विचार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। मतलब डॉट 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 का मतलब ये अभी और बढ़ता जाएगा, 8 9 10 11 12, उसके भी आगे उसके भी आगे, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा उसे अनंत, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं देख सकते। तो ये एक से शुरू हुआ और कहाँ तक गया ये हमको नहीं पता, है ना, अनंत तक जाएगा। और एक से पहले भी होगा कुछ, तो एक से पहले क्या रहा होगा, 0 है यहाँ। तो क्या उसके पहले क्या रहा होगा, तो -1 रहा होगा। उसके पहले क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। उसके पहले -3 -4 -5 -6, फिर डॉट 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 डॉट। कहाँ कहाँ से आया होगा, सबसे पहले क्या रहा होगा, पता नहीं कहाँ से आया होगा, है ना। अनंत से आया है, कहाँ से आया है, अनंत से आया है ना। कहाँ से कितना कोई उधार हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये कहाँ से आया नहीं पता, तो -6 -5 माइनस, इसका मतलब कहाँ से आया है हमको नहीं पता, है ना। यहाँ से इधर से कहीं आया है, इधर से ही कहीं से आ रहा है, होते 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 -6 -5 -4, ऐसे आते आते -1, उसके बाद 0, फिर प्लस स्टार्ट होता है यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। तो टोटल अगर हम देखें, अगर हम ये देखें कि कितने प्रकार के पूर्णांक हो सकते हैं, तो इधर हम देख सकते हैं कि ये धन वाला है, इधर सब धनात्मक है, तो ये धन पूर्णांक हो सकता है ना। ये धन पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर ये निगेटिव वाला है, आई माइनस निगेटिव इंटीजर्स। और एक बीच में है, इसे शून्य जीरो इंटीजर कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। तो कितने प्रकार के पूर्णांक हो गए, 3 प्रकार के पूर्णांक हो गए। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब थोड़ा सा और हम ध्यान देंगे कि एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7। हम ये देख रहे हैं कि जो दाहिने तरफ संख्या है, जैसे 4 अपने बाएं तरफ से क्या है, बड़ा है। जैसे 2 से बड़ा है कि नहीं, 4 2 से बड़ा है कि नहीं, 3, ये दाहिने है। जो दाहिने है वो अपने बाएं वाली संख्या से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से बड़ी है। ऐसे ही अगर हम कहें कि इसको देखा जाए 0 और 1 में, तो कौन दाहिने है, 1 दाहिने है, तो ये 1 बड़ा है, 0 छोटा है। ऐसे ही इसमें देखा जाए तो -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है क्योंकि दाहिने है, और -1 इससे छोटा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें 4 और 3 में कौन बड़ा है, -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो -3 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यह 4 रुपया कर्जा है और ये 3 ही कर्जे में है। उधार में कितना है, ये 3 ही उधार है, तो ये ज़्यादा धनी हुआ। और ये 4 रुपया है तो इससे ज़्यादा ये कर्जा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा गरीब है, और ये 3 ज़्यादा इससे ज़्यादा है। निष्कर्ष ये निकला कि माइनस में यानी निगेटिव में जितना ज़्यादा संख्या, अगर पूछा जाए कि -10 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, -2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये 2 ही रुपया कर्जा है और ये 10 रुपया कर्जे में है। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है। अब इसके कुछ नियम हैं। अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक में जोड़ें तो क्या मिलता है। जैसे अगर हम धन 2 को जोड़ रहे हैं धन 4 में, तो क्या इसका उत्तर आएगा, तो धन 2 और धन 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, धन 6 ही तो आएगा।
यानी धनात्मक जोड़ते हैं धनात्मक में तो धनात्मक आ जाता है, ये तो सीधा सीधा नियम है। दूसरा होता है कि अगर हम, ये तो पहला था, दूसरा है अगर हम एक धनात्मक को जोड़ दें एक ऋणात्मक में, मान लो -8, अब क्या आएगा, तो जो संख्या बड़ा है, 8 रुपया कर्जा था, 4 रुपया इसके पास हो गया, तो जाके देगा तो कितना, 4 रुपया कर्जा रह जाएगा कि नहीं। इसका मतलब पूर्णांकों में जो संख्या बड़ा होता है उसमें से छोटा संख्या घटा दिया जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, -4, ऋण 4। क्यों, क्योंकि ये 8 ज़्यादा है, 8 रुपया कर्जा है, 4 रुपया इसके पास है, तो क्या होगा, 4 रुपया जाएगा दे देगा हिसाब, और 4 रुपया उसमें कर्जा रह जाएगा। इसका मतलब इस बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा। ऐसे ठीक इसका उल्टा करें, अगर यहाँ आ जाए कि +10 और इसमें जोड़ना है हमको कितना, -3, अब कितना आएगा इसका मान, तो ये 10 रुपया धन में है और 3 रुपया कर्जे में है, तो ये बड़ा बड़ा कौन है, धन वाला, तो धन में से ऋण घटेगा। अब 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ये +7 को 7 भी लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है इसका, अगर हम माइनस में -5 में, ये पूर्णांक है, -5 में जोड़ दें -3, यानी यहाँ ऋण में ऋण जोड़ रहे हैं तो इसका जो मान आएगा वो ऋण में ही आएगा। 5 रुपया कर्जा है और कितना कर्जा ले लिया, धन मैंने और ऐड हो गया, 3 रुपया और कर्जा ले लिया, तो कितना हो गया, -8। ये 3 तरीके हैं इसके लगाने का, तो ये 3 तरीका हो गया। अब पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसको अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो योज्य प्रतिलोम वह होता है कि किसी पूर्णांक में यदि हम क्या जोड़ दें कि उसका योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी भी पूर्णांक में हम क्या जोड़ दें कि उसका योगफल शून्य हो जाए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे दिया है +5, अब +5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +5 में हम क्या जोड़ दें, तो अगर हम +5 में जोड़ दें -5, +5 में हमने क्या जोड़ा, -5, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ गया, तो इसका मतलब +5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। दूसरा देखें, पूछ दे -8 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो बताइए -8 में हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो इसका मतलब इसमें +8 जोड़ देंगे हम। तो अब -8 में +8 जोड़े तो इसका भी मान 0 आ गया। योग करने पे 0 आए वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है ना। तो -8 का +8, ऐसे पूछा जाए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, है ना। ऐसे किसी भी संख्या का 100 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, तो 100 में हम क्या जोड़ देंगे, -100, है ना, तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब 100 का -100 योज्य प्रतिलोम हो गया। तो ये एक नियम था, योज्य प्रतिलोम यही था। अब कुछ पूर्णांकों के और नियम होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब पहला नियम होता है संवर्धक या संवृत नियम। पूर्णांकों का संवर्धक या संवृत नियम। योग का संवर्धक या संवृत नियम क्या होता है, पूर्णांकों में योग का संवर्धक नियम का पालन होता है कि नहीं होता। संवर्धक मतलब उसके समान होता है एक तरीके से। संवर्धक मतलब ये होता है कि क्या हम एक पूर्णांक में, मान लीजिए पूर्णांक है हमारा 5, अगर पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक मान लीजिए हम जोड़ दिए +1, क्या एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक, हम ये भी पूर्णांक है, तो इसका योगफल क्या आएगा, +6 आएगा। क्या यह भी पूर्णांक है, तो है। ऐसे कोई भी पूर्णांक -5, इसमें हम जोड़ दें +10, जोड़ें -5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +5 आएगा। तो क्या ये पूर्णांक है, तो है। कोई भी ऐसा पूर्णांक -2 में अगर हम जोड़ दें क्या, -3, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। क्या ये पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक जो है संवर्धक योग में पूर्णांक संवर्धक नियम का क्या होता है, पालन करता है। संवर्धक मतलब कि पूर्णांक जोड़े, पूर्णांक में पूर्णांक ही मिले, यही संवर्धक नियम है। तो इसका मतलब
पूर्णांक जो है योग में संवर्धक नियम का क्या होता है, पालन करता है। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। ये था संवर्धक नियम। अब दूसरा है, क्या पूर्णांक घटाने में भी संवर्धक नियम का पालन करता है? तो इसमें भी पालन करेगा। अगर हम अब संवर्धक का मतलब क्या है कि क्या हम एक पूर्णांक में से अगर एक पूर्णांक घटाते हैं तो इसका मान पूर्णांक आना चाहिए। तो क्या ये ऐसा नियम पालन करेगा घटाने में? करेगा। जैसे -5 में से अगर हम घटा देंगे क्या, -1 या +1, जो भी कुछ भी घटाएंगे। अब बताइए -5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? -5 में से 1 घटेगा या सॉरी 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा इसका मान? 5 में से 1 घटेगा तो इसका मान हो जाएगा, तो आ जाएगा मान -6। ऐसे ही तो ये भी पूर्णांक है। अगर कहा जाए कि 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। यह भी पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पे पूर्णांक ही मिलता है। इसका मतलब घटाने में भी संवर्धक नियम का पालन करता है। पूर्णांक जो है घटाने में भी संवर्धक नियम का पालन कर। संवर्धक मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएं पूर्णांक ही मिले, है ना। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़े पूर्णांक ही मिले, यही संवर्धक नियम है। तो जो पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होते हैं, वो घटाने में भी संवर्धक नियम का पालन करते हैं और जोड़ में भी संवर्धक नियम का पालन करते हैं। अब तीसरा है कि क्या पूर्णांक योग का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्या? तो हम देखेंगे कि अगर हम कहीं कोई पूर्णांक हो a + b, तो इसको अगर हम b + a लिखें तो ये बात सही है। जैसे कहीं दिया है 2 + 3, इसका मान क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे ही अगर हम लिख दें 3 + 2 तो इसका मान भी 5 आएगा। कोई भी ऐसा हो, दिया है 8 + 2 तो इसका मान 10 आएगा। अगर हम इसको लिखें नहीं 2 + 8 तो इसका मान भी तो 10 ही आएगा। इसका मतलब जो पूर्णांक होता है योग के क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो ये था नियम नंबर 3। अब चौथा और अंतिम नियम है कि क्या पूर्णांक साचार्य नियम का पालन करता है? अब साचार्य नियम क्या है? साचार्य नियम ये है कि अगर कहीं a + ब्रैकेट में b + c हो, जो मान आएगा वही मान a + b और +c। इसका मतलब कहीं a b c हो और a b c हो तो पहले बाद के 2 अक्षरों को जोड़ के जो मान लाएंगे वही मान पहले 2 अक्षरों को जोड़ के बाद में तीसरा जोड़ेंगे तो आएगा। जैसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे बाद में इसको जोड़ेंगे, जो आएगा वही मान पहले इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो आएगा। यही क्या है? साचार्य नियम। जैसे अगर कहीं 2 धन 3 धन 5 है तो हम चाहें यहाँ भी 2 धन 3 धन 5 है, हम चाहें तो पहले 5 3 8 जोड़ेंगे, फिर 8 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम चाहें नहीं पहले 2 3 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। तो चाहे इन दोनों को पहले जोड़ें, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ें, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ें, कोई भी जोड़ेंगे मान 10 ही आएगा। यही साचार्य का नियम है कि कोई भी पहले 2 जोड़ सकते हैं। इन दोनों को पहले जोड़िए, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, सब मान वो समान ही आता है। यही साचार्य नियम है और बस इतना ही।